सारे मंजर यूं लगते हैं जैसे बारिश खिड़की पर पड़ रही है। आप दूसरी मंजिल की खिड़की से देखें कि आपके रकीब ने छतरी खोलकर आपकी महबूबा को बारिश से बचाते हुए कहीं लेकर जा रहा है। कभी आपको शुबा हो कि ये मेरा रकीब नहीं है, कभी आपको गुमान गुजरे कि ये मेरी महबूबा नहीं हो सकती। शाम खौफ और गुमान से भरी हुई आती है, रात आने से पहले, लिहाफ की कोख में छुपने से पहले और नींद के घुटने पर सर रखने से बहुत बहुत पहले हर जीव सूरज से बिछड़ने का शोक करता है। निजाम शमसी का ताल्लुक सूरज से बहुत पुराना है। वो दूर रहकर भी यूं गर्म करता है कि मौसमों के आने जाने की छाप दिल पर नहीं। सूरज गुरूब होने से पहले जमीन का रोशन हिस्सा शोला रूह होकर भड़क उठता है और इसके किनारों को आग लग जाती है। जैसे सती होने वाली औरत के पल्लू आग पकड़ने। कुछ सूरज गंवाने का गम, कुछ आफताब का किसी और खित्ते में तुलू होने का हसद, रोशन जमीन के खित्ते को कांसी जैसा रूप अता करता है। बिछड़ना रफ्ता रफ्ता जब यकीनी हो जाता है तो शाम बेरागनों का सा लिबास पहन लेती है, जैसे बुझी हुई राख। रोशनी रहती है लेकिन नूर नहीं रहता। अंधेरे में स्याही पूरी तरह हुलूल नहीं करती, फुटकियां बनकर हर तरफ बिखर जाती है। ये वक्त हर शख्स के लिए बड़ा उदास होता है। लोग दफ्तरों को छोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। औरतें घर छोड़कर दहलीज, फाटकों और दरवाजों पर जा पड़ती हैं। बूढ़े सैर का बहाना करके चार दीवारी से बाहर भागना चाहते हैं। बच्चे पार्कों से, प्लेग्राउंड से भागकर माओ की तरफ सर पट दौड़े आते हैं। सब वहां नहीं रहना चाहते हैं जहां वो पहले मौजूद थे।